पहले हम आज का थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, आज का मार्केट का व्यू कैसे था। आज मार्केट निफ्टी 50 हल्का सा गैप अप ओपन हुआ, जहाँ यहाँ आप देख सकते हैं हल्का सा गैप अप ओपन हुआ। या यस्टरडे के हाई या ओपनिंग प्राइस लगा लो, हाई ओपनिंग सेम प्राइस था कल का, ठीक है। वहां पे आके मार्केट 2 बार सस्टेन किया, ओपन भी वहां से हुआ, ठीक है। एक बार यहाँ सस्टेन किया, फिर दोबारा यहाँ पे उसने ब्रेकआउट दिया, रीटेस्ट दिया, फिर उसने इतना बड़ा टारगेट दिया। हमारा टारगेट तो वैसे इसके लो तक होना चाहिए, ये जो पॉइंट है, ठीक है। 5 मिनट के हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। 5 मिनट्स के हिसाब से मैं 5 मिनट टाइम फ्रेम है निफ्टी 50 का। उसके बाद फिर उसने पुल बैक दिया, यहाँ से अच्छा पुल बैक दिया, यहाँ से आके फिर वहाँ सेम जगह पे सस्टेन किया 3-4 कैंडल्स, फिर उसने 1-2 कैंडल बनाई है ग्रीन, ऊपर जाके फिर यहाँ पे बंद हो गया। आप देख सकते हैं 20,972 मेरी ऑप्शन सेलिंग की एक पोजीशन ओपन है, शॉर्ट आयरन कंडोर। उसमें आज बहुत ज़्यादा एडजस्टमेंट्स करनी पड़ी क्योंकि मार्केट ने यहाँ पर आया तो डराया। यहाँ पर मेरा कुछ ब्रेक इवन है 21,000 पे, तो वो वहाँ मैंने एडजस्टमेंट्स की। तो वहाँ बहुत मेरे हिसाब से थोड़ा सा कठिनाई वाला दिन था मेरे लिए, क्योंकि मैंने पोजीशन बनाई थी, आपको बताता हूँ। जब मार्केट ने गैप अप ओपन किया यहाँ पे फ्राइडे को मैंने पोजीशन बनाई थी अराउंड 12 बजे यहाँ पे। तो अगले दिन इलेक्शन के रिजल्ट आने थे संडे को, उसके बाद 330 पॉइंट गैप अप ओपन हुआ, तो इसलिए मेरे कॉल सेल के ब्रेक इवन पे मार्केट अभी चल रही है। तो मेरे को पता ना मार्केट कितना रिस्की है, इसलिए हमें पहले स्विंग ट्रेड करना, इन्वेस्टमेंट के साथ स्टार्टिंग करनी है, ठीक है। ऑप्शंस में डायरेक्ट नहीं हमें जाना। और ये आज की वीडियो को हम शुरुआत करते हैं रेशोस बिटवीन 2 कंपनीज। ये जो रेशियोज ऑफ 2 कंपनी हम बात करेंगे, एक है टाटा मोटर्स, एक है मारुति सुजुकी। इन 2 कंपनियों के बीच में हम कंपेयर करेंगे भी किस कंपनी को हमें चूज करना चाहिए, क्या क्या चीज़ हमें ज़्यादा होनी चाहिए, उस हिसाब से हम पॉइंट देंगे। जैसे मार्केट कैपिटलाइजेशन इसकी कम है इसकी ज़्यादा है, तो हम इसको 1 पॉइंट देंगे। अर्निंग पर शेयर 6.29 बहुत कम है, 271 पर शेयर मारुति का कमा रहा है, ठीक है। तो इसे हम 1 पॉइंट देंगे। ऐसे हम यहाँ डिस्कस करेंगे जितनी रेशोज है, ठीक है, इसको हम डिस्कस करेंगे। ये जो डाटा है, दिस डाटा अकॉर्डिंग टू 20 जुलाई 2023, जी इस दिन जो डाटा था ये वो सेम डाटा है, ठीक है। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहले हम बात करेंगे टाटा मोटर्स की। टाटा मोटर्स की फेस वैल्यू है 2, ठीक है। कंपनी को शेयर स्प्लिट किया गया है 2 से डिवाइड किया गया है। मान के चलो शेयर की प्राइस, इससे फेस वैल्यू से हमें कंपनी की रियल वैल्यू, शेयर वैल्यू का पता लगता है। रियल शेयर वैल्यू क्या है कंपनी की, ठीक है। अगर हमें रियल वैल्यू जाननी है तो जितना प्राइस चल रहा है टाटा मोटर्स का, फेस वैल्यू जितनी है उससे मल्टीप्लाई कर दो, हमारा आंसर आ जाएगा, रियल वैल्यू आ जाएगी। फेस वैल्यू 2 है, फेस वैल्यू 5 है, इससे कोई हमें मतलब नहीं है। आगे आता है शेयर होल्डिंग पैटर्न। शेयर होल्डिंग पैटर्न मतलब शेयर को जो होल्ड करता है उसका पैटर्न क्या है, कौन कौन होल्ड करता है। प्रमोटर होल्ड करते हैं, FIIs, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, DII, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, रिटेलर्स, हम जैसे रिटेलर्स, ठीक है। ये सेम पैटर्न है इसका भी, सभी शेयर्स का सेम पैटर्न होता है। प्लेज कितने हैं शेयर कंपनी के, टाटा मोटर्स के 1.82 शेयर्स, 1.82% कंपनी के शेयर प्लेज है।
कई इन्होंने लोन ले रखा हो तो शेयर प्लेज करवा देते हैं, ठीक है। इनका प्लेज 0 है, 0 प्लेज, मारुति सुजुकी के 0 प्लेज हैं शेयर्स, तो इसको हम 1 पॉइंट देंगे, ठीक है। इसको हम 1 पॉइंट देंगे, 1 सेकंड। और ये हम नोट कर लेता हूँ, यहाँ पे तो कोई दिक्कत आ रही है तो यहाँ पता नहीं लग रहा भी क्या डिस्कस है। और यहाँ पे हम टाटा मोटर्स को पॉइंट नहीं देंगे, मारुति को 1 पॉइंट देंगे। मैं नोट कर लेता हूँ साइड पे, मारुति को 1 पॉइंट मिल गया, ठीक है। ऐसे ही हम पॉइंट डिस्कस करेंगे, जिसके पॉइंट हमें ज़्यादा लगेंगे उस पे हम इन्वेस्टमेंट करेंगे। ये कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, ये सिर्फ वीडियो एजुकेशनल पर्पस पे है, ठीक है। जितनी मेरे पास नॉलेज है मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। आप अपनी फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस करके आप किसी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे मार्केट कैपिटलाइजेशन की। मार्केट कैपिटलाइजेशन ये करोड़ में है, ठीक है। 2 लाख करोड़, 2,07,559 करोड़ मार्केट कैपिटलाइजेशन है टाटा मोटर्स की। यहाँ पे आप देख लें 2,90,000 करोड़, ठीक है। 2,07,559 करोड़, 2,90,107 करोड़। इसमें भी हम 1 पॉइंट इसको देंगे मारुति को। ईपीएस अर्निंग पर शेयर 6.29, बहुत ही कम है। 2.71 ज़्यादा है, कंपनी प्रॉफिट में है, कंपनी के ऊपर विश्वास ज़्यादा है, हम इसको 1 पॉइंट और दे देंगे, ठीक है। आगे वैल्यूएशन रेशोस पे आते हैं, ये परसेंटेज में होती है वैल्यूएशन रेशो। ये पीई रेशो हमें बताती हैं ओवरसोल्ड है या ओवरबोट है, ठीक है, ओवर वैल्यूड है या अंडर वैल्यूड है। ये पीई हमेशा कम होनी चाहिए, 66.90, ठीक है। ये मैं चार्ट भी आपके साथ डिस्कस करूंगा पीई का भी। अगर हमने इन्वेस्टमेंट करनी है, एक आसान मेथड है स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने का। जैसे पीई कितनी चल रही है मार्केट में, उस हिसाब से अपना पैसा मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जैसे मान के चलते हैं, कई फाइनेंशियल एडवाइजर्स ऐसे कहते हैं अगर पीई अंडर 20 चल रही है तो अराउंड 80 to 90% कैपिटल मार्केट में इन्वेस्टमेंट में होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ हम बात करेंगे मारुति की 30 पीई है, ठीक है। 1 पॉइंट इसको मिल गया। ईवी ईबीटा, ठीक है। एंटरप्राइज वैल्यू या अर्न बिफोर इनकम टैक्स, ठीक है। यहाँ 7.03 है, कम है इसके मुकाबले 19.12, ठीक है। इसको हम 1 पॉइंट दें। ग्रोथ रेशो, कंपनी की ग्रोथ क्या है, 3 ईयर की ग्रोथ। CAGR होता है कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है, कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट, ये होता है CAGR। 15.12% के हिसाब से 3 साल में इसने ग्रोथ किया है। यहाँ पर 3 ईयर का CAGR हम चेक करेंगे तो 53.69 है, ठीक है, इतना परसेंट है। तो आगे हम बात करेंगे मारुति की 3 ईयर में 24.66% अराउंड कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से कंपाउंड ग्रोथ हुई है मारुति की, इस मुकाबले ज़्यादा हुई है। नेट प्रॉफिट इसका ज़्यादा है, इसका थोड़ा सा कम है, ठीक है। आगे आता है लेवरेज रेशो, उधार की रेशो क्या है। डेब्ट टू इक्विटी 2.77%। ये फॉर्मूले हमने कल वाली वीडियो में डिस्कस किए थे, ठीक है। ये मैं आपको बता रहा हूँ। इसी वीडियो में आपको मैं ये भी बताऊंगा ये हम कहाँ पे फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। या डेब्ट टू इक्विटी 0.02, इसके मुकाबले बहुत ही कम। इंटरेस्ट लेवरेज, उधार लेवरेज, जैसे ब्याज पे पैसा लेते हैं वैसे ये लेवरेज है, ठीक है। इंटरेस्ट पे ली हुई लेवरेज 3.57 है। इंटरेस्ट लेवरेज 70.37, बहुत ही ज़्यादा। यहाँ पे ये ज़्यादा होनी चाहिए इंटरेस्ट लेवरेज, ये हमने कल भी डिस्कस किया था। इंटरेस्ट लेवरेज ज़्यादा होनी चाहिए, डेब्ट टू इक्विटी कम होना चाहिए। आगे था टर्नओवर रेशो, कंपनी की टर्नओवर रेशो क्या है, ठीक है। ये भी ज़्यादा होनी चाहिए टर्नओवर रेशो। यहाँ डिपेंड करे ATO 0.34, ITO 2.21,
टर्नओवर रेशियो 1.49, 11.94। ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। ठीक है, आगे हम चलते हैं लिक्विडिटी रेशो। लिक्विडिटी का मतलब है कितना उसके पास लिक्विड पड़ा है कंपनी के पास, कितना वो एक एट ए टाइम कितना वो दे सकते हैं मार्केट में। अगर उसको जरूरत पड़ेगी अपने एक्सपेंसेस को पे करने में, ये ज़्यादा होने चाहिए हमारे पास। ठीक है। करंट रेशो 0.98, इसके पास है 0.58, इसके पास ज़्यादा है। 0.71 क्विक रेशो यहाँ लिखने भूल गया, ये है 0.36। ठीक है, ये अब याद रखना 0.36 है, ये ज़्यादा है, 1 पॉइंट हम इसको देंगे। आगे आता है रिटर्न रेशो। प्रॉफिटेबिलिटी रेशो क्या है? RONE। ठीक है, यहाँ पे आ रहा है एक सेकेंड, आगे हम पहले यहाँ मार्जिन पे बात करते हैं। यहाँ कोई डाटा गलत अपडेट हुआ पड़ा है तो ये एक सेकंड आप इस पे वेट कीजिए, रुकने के लिए माफ़ी चाहूँगा। ये हम मार्जिन रेशो पे आ जाते हैं। ये भी एक प्रॉफिटेबिलिटी रेशो है। ग्रोस प्रोडक्ट प्रॉफिट मार्जिन कितना है? 10.56, ये भी ज़्यादा होना चाहिए। ऑपरेशनल प्रॉफिट, OP का मतलब है ऑपरेशनल प्रॉफिट। ऑपरेशनल प्रॉफिट ये होता है जो उसने सेल की है, वो उसके प्रोडक्शन को निकाल के जितनी उसके सेल किया उसके हिसाब से ये प्रॉफिट होता है। ठीक है, ये 3.37%, 8.78, ये ज़्यादा है तो अच्छा है। नेट प्रॉफिट मार्जिन कितना है? सब कुछ खर्चे निकाल के नेट प्रॉफिट मार्जिन कितना? मार्जिन है उसका 0.68, कम है। यहाँ 6.83 ज़्यादा है, अच्छा है। आगे हम आते हैं नेट प्रॉफिट्स पे। ये ईयरली मैंने बताए हुए हैं। ठीक है, ये जो डाटा है ये माइनस में है, 2 डाटा। ठीक है, ये माइनस है, कुछ एडिट नहीं हुआ होगा, आज थोड़ी सी प्रॉब्लम लग रही है, एडिट नहीं होगा ये। अब 2021 में माइनस लगा लेना, यहाँ पे माइनस 13,016 करोड़ माइनस में लॉस है उसका। फिर लॉस कम होके 11,234 करोड़। ठीक है, ये जो अमाउंट है ये पॉजिटिव में आ गई। यहाँ से देखो कंपनी को 2022 के बाद कितना प्रॉफिट हुआ, कम से कम 9,000 करोड़ के आसपास कंपनी को प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, यहाँ हम बात करें ये पॉजिटिव में है 4200 करोड़, फिर 2022 में 3700 कम हो गया, फिर यहाँ से 8,000 हो गया। आप बताओ, आपके लिए क्वेश्चन है, कौन सी ये इन दोनों में से कौन सा कंपनी बेटर है नेट प्रॉफिट्स में से? मैं आपको बताना चाहूँगा, मेरे हिसाब से जो नेगेटिव से पॉजिटिव में आया वो बढ़िया है। ठीक है, यहाँ से थोड़े से बड़े हैं 5,000, यहाँ देखो 13,000 से 2300 आ गया 2 सालों में। ठीक है, यहाँ हम बात करेंगे टोटल लाइबिलिटीज कितनी है, देख सकते हो नंबर्स ज़्यादा है मारुति से, एसेट्स ज़्यादा है मारुति से, कैश फ्लो नेट सेल्स ज़्यादा है मारुति से। ठीक है, यहाँ भी आप देख लो अगर कुछ आपको गड़बड़ लगी हो, ठीक है, इसमें तो ये रिटर्न ऑन प्रॉफिटेबिलिटी ज़्यादा होनी चाहिए। ठीक है, ऑब्वियसली सी बात है, ज़्यादा होनी चाहिए। तो हम यही पॉइंट डिस्कस कर लेंगे, आप चेक कर सकते हो मनी कंट्रोल पे, वो आपको अभी बताऊंगा कहाँ पे चेक करना है। रिटर्न ऑन नेट, ठीक है, 5.32, 13.28, रिटर्न ऑन सी 6.54, 16.02, रिटर्न ऑन एसेट्स 0.71, 9.70। कितनी बढ़िया यहाँ पे हम रिटर्न रेशो देख रहे हैं। ठीक है, आइए हम आगे मनी कंट्रोल पे चलते हैं। ठीक है, वहाँ पे हम देखते हैं भी ये रेशोज हमें कहाँ पे मिलेंगी। आइए आप देख सकते हैं ये मनी कंट्रोल की वेबसाइट है। सबसे पहले हमने मार्केट्स पे जाना है, उसके बाद इंडाइसिस। ठीक है, यहाँ हम कंपनी हमने 2 डिस्कस की हैं। ठीक है, हम एक कंपनी के डाटा आपको निकाल के दिखा दूंगा, मारुति सुजुकी पे हमने सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है,
करना है। यहाँ हमें शेयर होल्डिंग का पैटर्न पता लग जाएगा जो हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया है। ठीक है, यहाँ आप देख सकते हैं प्लेज इनके 0 है, ग्रीन वाला प्लेज है। ठीक है, ये ग्रीन वाले प्लेज इनके 0 है। ठीक है, ये होल्डिंग हो गई FIIs की, प्रमोटर्स की, सबकी। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं फाइनेंशियल्स पे। ये आ गई फाइनेंशियल, अर्निंग पर शेयर, नेट प्रॉफिट, रेवेन्यू और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, डेब्ट टू इक्विटी, ये सारा कुछ इसमें आएगा। ठीक है, ये ग्राफ आप देख सकते हो। ठीक है, ROE कितनी है, ROE बढ़ रही है। ठीक है, ये कंपनी के आप कर लेना। ये इनकम स्टेटमेंट आ गई, सेल्स आ गई, ये क्वार्टरली दी हुई है सेल्स, अदर इनकम दी हुई है, टोटल इनकम दी हुई है, टोटल एक्सपेंडिचर दिया हुआ है। ठीक है, अर्निंग बिफोर इनकम टैक्स दिया हुआ है, इंटरेस्ट कितना पड़ रहा है, टैक्स कितना पे किया, नेट प्रॉफिट कितना है। ठीक है, ये सब डिटेल्स यहाँ पे आ जाएंगी। ये यहाँ पे हाफ ईयरली, 9 मंथ, एनुअल आप देख सकते हैं। आगे आगे बैलेंस शीट में शेयर कैपिटल, ठीक है, रिजर्व एंड सरप्लस, करंट लाइबिलिटीज, टोटल लाइबिलिटीज। ठीक है, ये हमने डिस्कस किया ना, इतनी है अमाउंट। फिक्स्ड एसेट्स भी देखो बढ़ रहे हैं, करंट एसेट्स बढ़ रहे हैं, अदर एसेट्स बढ़ रहे हैं, करंट एसेट्स थोड़े से कम हुए हैं, टोटल एसेट्स बढ़ रहे हैं। अदर इन्फो, कोइंटीजेंट लाइबिलिटीज। ठीक है, इसको हमें जरूरत नहीं है। उसके बाद आ जाए हम कैश फ्लो, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, जो पैसा काम करने में खर्च हो रहा है। ठीक है, ये देखो यहाँ थोड़ा सा दिक्कत आई है, यहाँ फिर बढ़ गया क्योंकि ये ईयरली डाटा दिया हुआ है ये वाला। ठीक है, ये अमाउंट इन करोड्स है। सभी जो रेशोस में हम बात नहीं कर रहे, जो बाकी चीजें हम जो पढ़ रहे हैं वो अमाउंट इन करोड्स या रेशोस परसेंटेज में होती हैं। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज डाटा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज ये माइनस में है, फाइनेंशिंग एक्टिविटीज ये भी माइनस में है। ठीक है, आगे रेशोस पे बात करेंगे। रेशोस जो बहुत ज़्यादा जरूरी होती हैं, पर रेशोस, बेसिक EPS, डिल्यूटेड EPS, बुक वैल्यू, डिविडेंड, शेयर फेस वैल्यू 5 है। मारुति की हमने डिस्कस किया था ना। आगे आ गया मार्जिन रेशोस, ग्रोस प्रॉफिट मार्जिन, ऑपरेटिंग मार्जिन, नेट प्रॉफिट मार्जिन। ये देखो ईयरली टू ईयरली आप देख सकते हो बढ़ता होना चाहिए। या ये ग्रोस प्रॉफिट मार्जिन थोड़ा सा कम है, ऑपरेटिंग मार्जिन बढ़ रहा है, नेट प्रॉफिट मार्जिन बढ़ रहा है। रिटर्न रेशो, प्रॉफिटेबिलिटी रेशो जो होती है। ठीक है, रिटर्न ऑन एसेट्स, ROC, रिटर्न ऑन नेटवर्थ इक्विटी, RONE का मतलब रिटर्न ऑन नेटवर्थ इक्विटी। ठीक है, वहाँ लिखा नहीं हुआ था, थोड़ा गड़बड़ बंदा भूल जाता है। ठीक है, ये रिटर्न रेशो जो होती है, प्रॉफिटेबिलिटी रेशो होती है, लिक्विडिटी रेशो होती है, कंपनी के पास कितना लिक्विडिटी पड़ी है, ये परसेंटेज में है। ठीक है, इसके फॉर्मूले भी हमने पढ़ लिए हैं, हम रेशोस भी मैंने आपको बता दिया अभी कहाँ पे पड़ी होती हैं। ठीक है, आगे लेवरेज रेशोस, डेब्ट टू इक्विटी, इंटरेस्ट कवरेज रेशोस। ठीक है, टर्नओवर रेशो, एसेट्स टर्नओवर रेशो, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो, ये आप देख सकते हैं। ATO का मतलब एसेट्स टर्नओवर रेशो, ITO का मतलब था इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो। उसके बाद ग्रोथ रेशो, कंपनी की 3 ईयर CGR ग्रोथ रेशो कितनी है, सेल्स की, नेट प्रॉफिट की कितनी है, वैल्यूएशन कितनी है कंपनी की, PE कितनी है, अर्निंग बिफोर इनकम टैक्स कितना है। ये 2 मेन चीजें हैं। ठीक है, ये यहाँ आप देख सकते हैं। अगर नेक्स्ट वाली वीडियो में हम डेरिवेटिव शुरू करेंगे। डेरिवेटिव की आपको इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। डेरिवेटिव्स में फ्यूचर एंड ऑप्शन में काम होता है, हेजिंग होती है। ठीक है, NSE जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है, एक मार्जिन सेलेक्ट करती है। जैसे एक पर्टिकुलर स्टॉक लगा लो रिलायंस, उसका प्राइस अराउंड 2500 चल रहा है, हमने उसका फ्यूचर बाय करना है, तो उसके लोट नंबर के हिसाब से हमें एक मार्जिन डिसाइड मिल जाता है, वहां से हम अपना फ्यूचर बाय या शॉर्ट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे हमारी प्रेडिक्शन होगी, क्योंकि मार्केट में कुछ 100% नहीं है, प्रेडिक्शन पे काम होता है मार्केट में। ठीक है, स्टॉक मार्केट में आने वाली वीडियो में हम डेरिवेटिव्स के ऊपर इंट्रोडक्शन वीडियो, पहले डेडिकेटेड इंट्रोडक्शन वीडियो लेकर आएंगे। उसके बाद हम ऑप्शन चेन को सीखेंगे, ऑप्शन चेन्स में क्या होता है। ठीक है, डेल्टा को सीखेंगे, ऑप्शन ग्रीक्स पे आएंगे, कॉल पुट पे आएंगे, जो रिटेलर्स को जानना चाहते हैं ज्यादा, कॉल पुट पे आएंगे, हेजिंग कैसे होती है, सब कुछ आएंगे। उसके बाद हम
ये चीजें आपको बताकर हम चार्ट पैटर्न्स पे आएंगे, उसके बाद कैंडल स्टिक्स पे आएंगे, उसके बाद सपोर्ट रेजिस्टेंस पे आएंगे, उसके बाद इंडिकेटर्स पे आएंगे, उसके बाद कुछ लीडिंग इंडिकेटर्स हैं उस पे आएंगे। ये वीडियो हम लेकर आएंगे। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय।